हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो भाई। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो कल अपन ने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन किसका, पॉलिनोमियल्स का। तो आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, टॉपिक जो क्या है, जीरोस। तो सबसे पहला जो चैप्टर में इंटर होने के लिए जो अपन को लगता है ना, वो लगता है जीरोस, जो आपके किस में हुआ था, नाइन्थ में हुआ है। कौन सी क्लास में, नाइन्थ में। जीरोस का मीनिंग क्या है कि कोई नंबर लेता हूं मैं, इफ एनी नंबर, इफ एनी नंबर लाइक सी है, कोई नंबर क्या है, सी है। अगर इस नंबर पे कोई भी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, राइट, क्या हो जाए, जीरो हो जाए। लेकिन ये जीरो कब होगा, जब मैं x इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा, c, मीन्स व्हाट, p ऑफ c इज इक्वल टू जीरो। तब जाके ये जो c रहेगा ये क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है, लाइक ये फंक्शन है मेरे पास, और ये फंक्शन किस चीज का है, फंक्शन है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये p ऑफ x है, मुझे चेकआउट करना है कि इसके जीरोज क्या क्या। देखो, तो मैं क्या करूंगा, p ऑफ x के लिए लेट चेकआउट दैट x इज इक्वल टू -1, x is equal to -1 is the zeros of the given polynomial. So what we will do, first of all, put the value of -1 at the place of x. So we know that p of x is what, x square minus 3x minus 4. This is the p of x. So we will put the value of x at, that is what, -1. Let's see. So p of -1 is equal to -1 whole square, x square। तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास, -1 है। ओके, सो -1 होल स्क्वायर -3 एंड x की वैल्यू अगेन कितनी, -1, मैंने -1 पुट की एंड दैट इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट p ऑफ -1, p ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू -1 स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो -1 स्क्वायर क्या होगा भाई, 1 होगा। माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस इंटू करेंगे अपन, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना 3 और ये -4। 1 + 3 कितना होगा भाई, 4 होगा और -4। अरे 4 में से 4 गया, कितना बचा, 0 बचा। मतलब जो मुझे चाहिए था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, मीन्स व्हाट, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, कौन से पॉलिनोमियल की, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, क्या हो गया, -1 पे क्या हो गया, वो 0 हो गया। सो व्हाट कैन आई से हियर, दैट -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। अच्छा, p ऑफ x क्या हो गया, -1 पे कितना हो गया, 0 हो गया, तो मैं इसको जीरोज बोल दूंगा भाई। इसके सॉल्यूशंस, इन अदर लैंग्वेज इक्वेशन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस, और पॉलिनोमियल में इसको क्या बोलते हैं, जीरोस। देखो भाई, कुछ लोगों को क्या होता है, प्लस माइनस के केस में क्या होता है, कुछ डिफिकल्टीज आती है, तो वो डिफिकल्टीज आज क्लियर कर देते हैं। तो बीच में अगर ये पॉइंट आ गया तो मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए इधर कैसे करते हैं, जब साइंस होते हैं और जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, किस केस में, साइंस में, जब अपन क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उस केस में साइंस का देखो इंपॉर्टेंस। अगर सेम साइन है, बस इतना याद रखना, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होगी। देखो इधर, अगर सेम साइन है, फर्स्ट थिंग सेम साइन है, क्या है, सेम साइन है। सेम साइन है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव नेगेटिव, मींस प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो उनका हमेशा क्या करते हैं, उनको हमेशा ऐड करते हैं। क्या करते हैं हमेशा, वहां पे क्या होगा, एडिशन होगा। अरे क्या होगा रे देश के भविष्य, एडिशन होगा। Got it? अगर डिफरेंट साइंस है, अगर क्या है, डिफरेंट साइंस है, लाइक दिस, डिफरेंट साइंस मतलब क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट किस केस में, जब उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन चल रहा है, उस केस में डिफरेंट साइंस के लिए हमेशा क्या होगा, सबसेक्शन होगा। क्या होगा, सबसेक्शन। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं भाई एडिशन के केस में। देखो, अगर मैंने अगर मैंने लिया यहां पे +3x और +2x, दोनों में साइन कैसा है, प्लस साइन है, सेम साइन है, सेम साइन होगा तो क्या होगा हमेशा, एडिशन। मीन्स व्हाट, +3 + 2
प्लस 5x। ओके, माइनस के केस में लेते हैं, चलो सेम साइन लेना है, -3x लिया मैंने, -2x लिया। माइनस माइनस प्लस वैसे लेके नहीं चलना, अपन को देखना क्या, अरे सेम साइन है तो क्या होगा, एडिशन होगा। सो माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, 3x 2x कितना 5x, बट साइन कौन सा है, माइनस है तो माइनस साइन लेंगे। अब देखो डिफरेंट साइंस के लिए, डिफरेंट साइंस में एक फंडा आपको याद रखना पड़ेगा, वो मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा देता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं, देखो डिफरेंट साइंस सेम लेते हैं, सेम टर्म्स, +3x और दूसरे वाले के साथ में क्या है, -2x है। साइन डिफरेंट है कि नहीं दोनों टर्म्स के साथ में, अरे डिफरेंट है। तो देखो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन करना है, तो 3 और 2 का सब्ट्रैक्शन कितना, 1, कितना 1, बट साथ में कौन है, x है, साथ में कौन है, x है। अब देखो साइन जो बिगर वैल्यू है वो कौन है, 3 है, और इसके साथ साइन कैसा है, प्लस, तो हमेशा कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। मैंने इंपॉर्टेंस बता दी है, मतलब क्या बताया मैंने, ऑलवेज वी विल यूज द साइन ऑफ बिगर नंबर, कौन से नंबर का, वी विल यूज साइन ऑफ बिगर नंबर, साइन ऑफ बिगर नंबर। अच्छा जी, कितनी अच्छी बात बताई है भाई। देखो दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सेम एग्जांपल, अब मैं क्या लेता हूं, 3x क्या लेता हूं, माइनस ले रहा हूं, और 2x क्या ले रहा हूं, प्लस ले रहा हूं, -3x + 2x। अरे साइन डिफरेंट है कि नहीं है, अगर डिफरेंट साइन है क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 और 2 का कितना होता है, सब्ट्रैक्शन 1 होता है। चलो भाई मैंने 1 रख दिया, और साथ में कौन है, x है। मैंने क्या कहा था, साइन हमेशा किसका आएगा, वी विल यूज साइन ऑफ ऑलवेज बिगर नंबर, बिगर नंबर का साइन यूज करेंगे। और तो 3 और 2 में बिगर नंबर कौन सा है, 3 है, साइन क्या लेके बैठा वो, माइनस, तो कितना हुआ, -1x। इतना कर लो भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में तुम्हें साइंस में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट अगर मल्टीप्लीकेशन में बात करते हैं, किसमें, मल्टीप्लीकेशन में, ये बीच में टॉपिक आ गया तो इसलिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है, बीच का टॉपिक है। मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, सेम फंडा याद रखना, सेम फंडा जो मैं बता रहा हूं उतना याद रखो। पहली चीज, अगर साइन क्या हो, साइन सेम हो। अच्छा जी, सेम साइंस क्या कर रहे हैं अपन, अरे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। सेम साइन होने पे हमेशा प्लस आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। अगर मेरे पास डिफरेंट साइंस हुए, कैसे साइन, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइंस हुए, तो उस केस में क्या होगा भाई, डिफरेंट साइंस में अगर उनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सिंपल सा फंडा बस यही है साइंस का, क्योंकि बहुत सारे 80% बच्चों को प्रॉब्लम यहीं पे होती है अलजेब्रा में, और आज मैंने क्लियर कर दिया भाई। जैसे सेम साइन की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया इसका, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं सेम साइन का, जैसे 3x, x को छोड़ दो एक बार, 3 और 2 लेता हूं, दोनों साइन क्या है, सेम साइन है, 3 का भी प्लस है, 2 का भी क्या है, प्लस है, तो 3 2 जार 6, साइन क्या आया, प्लस। अरे प्लस को चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ नंबर के साथ में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन कैसा आया, प्लस आया। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, सेम साइन के केस में मैं -3 और -2 लेता हूं, साइन क्या है, सेम है, अरे एज इट इज लगा दो भाई, प्लस, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो 3 2 जार कितने होते हैं, 6 होते हैं, +6। अरे आया कि नहीं आया, अरे आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, सीख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे आएगा और हम तुम्हें सिखाएंगे सब कुछ। अगर डिफरेंट साइंस की बात करते हैं, देखो डिफरेंट साइंस में, देखो इधर जरा देखो जरा देखो जी, अगर मैंने 3 लिया, दूसरे का मैंने माइनस लिया, अरे साइन डिफरेंट है कि नहीं है। ये ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, ब्रैकेट का मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अपन किस चीज की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन की, सोचने की जरूरत नहीं है। जब डिफरेंट साइन है तो क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर दो कॉन्स्टेंट्स को, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6। अब मैं 3 लेता हूं माइनस का और 2 लेता हूं प्लस का, क्या आएगा, माइनस, बिना सोचे समझे लगाओ, क्योंकि हमें तो बताया गया, हमें क्या बताया गया है, अगर डिफरेंट साइन मिले तो वहां पे क्या आएगा,
माइनस आएगा, और 3 2 जार क्या 6। वाह क्या बात बताई है भाई। देखो किसी को लिखना हो तो भाई लिख लेना, ठीक है ना, 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। और अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो रही है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बता देना कि सर स्पीड थोड़ी ज्यादा है, मुझे पता है, मैं तो ये सब फील हो रहा था, ठीक है ना, कि स्पीड थोड़ी ज्यादा चल रही है। देखो भाई, वरना पॉज करके क्या करो, स्क्रीनशॉट मान लिया करो या फिर लिख लिया करो। हो गया भाई, चले आगे चैप्टर में, चैप्टर को छोड़ के चलते हैं अपन अभी, चले चलो भाई। तो जीरोस तुम लोगों ने समझा कि जीरोस मतलब क्या है। अगर किसी भी नंबर में, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं, कोई नंबर पुट करते हैं, और उस नंबर पे अगर वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, अगर वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, अगर वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इसका जीरोज होगा। मतलब इस केस की अगर बात करें, इसको छोटा सा थोड़ा कर देते हैं, देखो भाई, ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाए, ताकि हमें कोई क्या मिल जाए, थोड़ी सी जगह मिल जाए। इसके लिए मिल गई यहां पे। तो मैंने क्या बताया था कि -1 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। क्यों, अरे क्यों, जब मैं p ऑफ -1 पुट कर रहा हूं ना, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। मीन्स what we will write here that -1 is the zeros of p of x, zeros of p of x। थोड़ा सा भाई ब्रॉड हो रहा पेन, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ये लो भाई, अभी सही है, अभी सही है थोड़ा। तो ये क्या हो गया, इसका जीरोज हो गया। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चले, चलो नेक्स्ट पॉइंट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा जी, वो कैसा था फिर, वो तो एनालिटिकल था, अपन ने क्या किया, कैलकुलेशंस करके वो फाइंड आउट किया, अंडरस्टूड। अभी क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या नई चीज है भाई, मतलब क्या, अपन को ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, शो करना। किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज वो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इन अ पॉलिनोमियल, p ऑफ x। ध्यान से देखना, मैं किसका ले रहा हूं, x का वेरिएबल ले रहा हूं, ये सुनो, नंबर ऑफ जीरोज इन अ पॉलिनोमियल p ऑफ x विल बी, या फिर आर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आर द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। कौन सी भाई, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान रखियो। अरे किसकी बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की। मैंने कहा था ना दो चीजें, अगर मैं p ऑफ x ले रहा हूं तो किसके अलाउ करना चाहिए मुझे, एक्स एक्सिस के। अच्छा, तो मतलब आपका मीनिंग ये है कि अगर मैंने p ऑफ y लिया, कौन सा, p ऑफ y, तो अगर मैं p ऑफ y ले रहा हूं यहां पे फंक्शन ऑफ किसका, y का, तो मुझे कौन सी एक्स एक्सिस के अलोंग देखना पड़ेगा, y एक्सिस के। तो मोस्टली एक्स एक्सिस और y एक्सिस दो ही आते हैं भाई, अपन दो ही लेते हैं मैक्सिमम। ये केस तो बहुत ही कम रेयर दिखता, लेकिन एक्स एक्सिस वाला केस हमेशा दिखता। लेकिन ये किस में पढ़ रहे हैं अपन, पॉलिनोमियल्स में पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखो, किस में, पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में ये चीज देख रहे हैं। अच्छा देखो ध्यान से, नंबर ऑफ जीरोज इन अ पॉलिनोमियल p ऑफ x आर द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस। ग्राफ की बात चल रही है, कौन किसकी बात चल रही है भाई, ग्राफ की बात चल रही है। देखो इधर, अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, जैसे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसका, लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता हो, अगर मेरे पास कोई p ऑफ x है, दैट इज ax प्लस b, वेर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मीन्स अरे a 0 हो गया तो ये लीनियर बचेगा क्या, नहीं, ये क्या बचेगा, ओनली कांस्टेंट बचेगा। क्या बचेगा, कांस्टेंट। मीन्स p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, वेर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये जो ग्राफ होता है ना लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ऑलवेज रिमेंबर, ग्राफ ऑफ
लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज, अरे क्या, इज ऑलवेज एन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इज ऑलवेज एन स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अच्छा जी, किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूं, उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कौन सा ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अपन तो ये थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो वो क्या होता है? मैं ग्राफ बनाता हूं इसका। चलो भाई, मैंने ग्राफ बनाया किसका? ax प्लस बी का, ax प्लस बी। चलो मेरा ax प्लस बी ना इस तरीके से आ रहा कुछ, गॉट इट। अब देखो ये कौन सी एक्सिस अभी? ये है x एक्सिस। व्हाट इज x एक्सिस? और दिस वन इज द y एक्सिस, दिस वन इज द y एक्सिस। ओके, अब देखो मैंने क्या कहा था? नंबर ऑफ जीरोज इन ए पॉलिनोमियल p ऑफ x आर द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द x एक्सिस। कौन सी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए? x एक्सिस को। जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉलिनोमियल के जीरोज भी उतने ही होंगे। देखिए इसमें अगर मैं ये x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है भाई? एक पॉइंट पे कट कर रही है। ये रहा देखो, ये कौन सी है? y एक्सिस। ये कौन सी है? y एक्सिस। इस पे तो कटे नहीं कर रही, नेगेटिव पे कर रही है। कुछ लेना देना है? अरे नहीं लेना देना। कौन सी एक्सिस पे? x एक्सिस पे। तो इसके जीरोज कितने में? इसका 1 जीरो हुआ। कितना? 1। कितना जीरो हुआ? 1 जीरो। लीनियर का समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को भाई छापना है तो छाप लेना फटाफट, 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, छाप लो भाई फटाफट। देखो एक चीज और, अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगती है, कोई टॉपिक आपको लगता है कि सर हमें ये नहीं बताया गया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है ना? कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। छोड़ने वालों में से हम बिल्कुल है ही नहीं। छोड़ने वालों में से हम है क्या? अरे नहीं। देखो ये बड़ा अजीब ग्राफ है भाई। ग्राफ कैसा है? अजीब ग्राफ। तो अजीब ग्राफों की अजीबो हरकतें होती हैं। तो किसका ग्राफ है? चलो देखते हैं। कैसा ग्राफ लग रहा है? पैराबोलिक ग्राफ। किसका है? पैराबोलिक ग्राफ। अच्छा जी, अपने लीनियर तो देख लिया। अरे लीनियर देखा कि नहीं देखा? लीनियर अपन ने देख लिया। और लीनियर का जो ग्राफ वो कैसा आ रहा है? वो ऐसा कुछ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। कैसा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और नंबर ऑफ जीरोज जितने एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अगर पॉलिनोमियल किसका? वाई फंक्शन का है तो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ठीक है भाई? चलो अब देखते हैं ये जो ग्राफ है अपन ने पढ़ा है नेक्स्ट पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, दैट वाज व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भाई सर आपका ये तो प्लानिंग नहीं है कि उसके ग्राफ है? अरे हाँ भाई उसके ही ग्राफ है। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। अरे a 0 हो गया तो एक क्वाड्रेटिक बचेगा क्या? नहीं। क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा जी, जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो ग्राफ कैसे आते हैं? हमेशा उसके ग्राफ आते हैं पैराबोलिक ग्राफ। कौन से ग्राफ आते हैं? हमेशा ध्यान रखियो, पैराबोलिक ग्राफ आते हैं। पैराबोलिक ग्राफ आते हैं किसके लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ होते हैं कैसे होते हैं? पैराबोलिक ग्राफ। तो मतलब ये पैराबोलिक ग्राफ है, ऑफ कोर्स है भाई। लेकिन अपन को क्या फाइंड आउट करने हैं? अपन को फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज। और नंबर ऑफ जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल में क्या होते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन ऑफ द एक्स एक्सिस। मैं मान लेता हूं ये p ऑफ x ही है। चलो मान लो कुछ पॉलिनोमियल गिवन ही नहीं है, ग्राफ गिवन है। समझ गए? तो पहली चीज तो मुझे बताओ, क्या ग्राफ देके मुझे बता सकते हो कि कौन से पॉलिनोमियल का? तो कौन से का ग्राफ? पैराबोलिक दिख रहा भाई अपन को। कौन से का? क्वाड्रेटिक का। अच्छा, अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो मुझे। देखो इधर, देखो जरा, देखो ये एक तो इस पॉइंट पे कर रहा है, देखो जरा, एक यही यहां पे पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। अरे वाई से लेना देना है क्या? नहीं लेना देना। ये वाई एक्सिस है भाई। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और मैंने क्या कहा था? अरे मैंने क्या कहा था? मैंने बात सच कही थी तुम लोगों को। देखो जरा इधर,
नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, और इसके अंदर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस कितने पॉइंट कर रहे हैं? 2 पॉइंट, ए और ए डेज। सो नंबर ऑफ जीरोज इन दिस ग्राफ इज कितने हैं? 2 है। तो 2 नंबर ऑफ क्या है? जीरोज है। गॉट इट? इसकी बात करते हैं। एक्स एक्सिस को देखो, एक तो नेगेटिव को कर रहा है और एक इसको कर रहा है पॉजिटिव को, मतलब 2 होंगे इसके भी क्या? जीरोज। सो नंबर ऑफ जीरोज इन दिस ग्राफ 2 नंबर ऑफ जीरोज। एक तो नेगेटिव आ जाना है, एक पॉजिटिव आ जाना है, इसमें दोनों पॉजिटिव हो जाने। चलो नेक्स्ट की तलाश में चलते हैं। अरे वाह 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 वाह, ये भी तो है पॉलिनोमियल, ये भी तो है पॉलिनोमियल। सर आप लोगों ने एक बात बताई थी कि क्वाड्रेटिक जब भी पॉलिनोमियल होता है ना, उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? मतलब डिग्री 2, सॉल्यूशन 2। बट इसमें देखो भाई, इसमें देखो, अरे एक जीरो भी पॉसिबल हो सकता है ना? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो इधर पैराबोलिक ग्राफ है। पैराबोलिक ग्राफ देखते ही अपन को याद आना चाहिए कि किसकी बात बताई थी मैंने? क्वाड्रेटिक की। किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अच्छा तो मतलब उसके ग्राफ है ये? हाँ भाई, अरे उसके ही हैं। अरे मेरे देश के भविष्य उसके ही। तो मैं इस ग्राफ की बात अगर मैं करता हूं, देखो इधर ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। वो पॉइंट क्या है? ए है। अरे वाई से लेना देना है क्या अपन को? नहीं है लेना देना। स्टैंडर्ड फॉर्म वही है, ये उसके ग्राफ चल रहे हैं। किसके? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके ग्राफ चल रहे हैं। आर यू गेटिंग? अगर इसकी बात करें तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे। सॉल्यूशंस कितना? अरे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। लेकिन 3 पे किसके लिए आएगा? क्यूबिक के लिए आएगा। किसके लिए? क्यूबिक। ये कौन सी है? क्वाड्रेटिक है। कितने? 2। लीनियर 1। अंडरस्टूड? तो ये ग्राफ तो तुम्हारी बुक में दे रखे हैं साफ साफ, वहां से कर लेना। मैंने भी वहीं से उठा के चिपकाए यहाँ पे, ठीक है ना? चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा जी, अब देखो बड़े ग्राफ अजूबे आए। अरे कहीं पे टच नहीं कर रहे, किसको? एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहे, तो सॉल्यूशन होंगे क्या? जीरोज होंगे क्या? अरे नहीं होंगे। मैंने एक ही बात कही थी जीरोज के लिए। ज्योमेट्रिकल में एक ही बात देखनी है अपन को, एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कट कर रहा है, कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? जीरोज। गॉट इट? सो नंबर ऑफ जीरोज इन ए ज्योमेट्रिकल mean of polynomial are the what? Intersecting point, number of intersecting point on the x axis। कितने हैं यहाँ पे? कितनी जगह पे कट कर रहा है? अरे यार यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे है ही नहीं। कितने? जीरो। कितने जीरोज हैं इसमें? जीरो जीरोज है। ओके, कोई है ही नहीं। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? अरे नहीं कर रहा। ये कट कर रहा है? नहीं कर रहा। कितने? जीरो। इतनी बकवास सी एक्सरसाइज है, बताओ। है नेक्स्ट चलते हैं। अरे रे 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 रे, किसका आ गया है? क्यूबिक। ये देखा हुआ सा लग रहा है? अरे क्यूब है ना इसमें, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो मैं बता देता हूं, आ ही गया है तो। देखो इधर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की? क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल इज व्हाट? सी हियर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी where a should not be equal to 0। ध्यान रखना, जिसके साथ में क्यूब है ना उसको जीरो नहीं करना, बाकी को चाहे जीरो कर दो तुम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो क्यूबिक बना बैठा रहेगा। सही है? अरे भाई तुम उसकी जड़ को ही खत्म कर दोगे तो पेड़ बचा रहेगा क्या? नहीं बचा रहेगा ना। तो इसमें भी वही कांड हो रखा है। अगर तुम लोग इसकी जड़ खत्म कर रहे हो, मतलब एक को हटा रहे हो, तो एक्स क्यूब बचा ही नहीं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बचेगा क्या? नहीं बच पाएगा। तो मतलब ये क्या हो? किसकी फॉर्म हो गई? क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था? क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी? 3। 3 डिग्री, जीरोज कितने? 3, सॉल्यूशंस कितने? 3। अच्छा जी, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोज कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए। चलो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। इसी का ग्राफ है, ये भी मैंने बुक से चिपकाए। देखो इधर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो ग्राफ तो बनाने आते होंगे। x की वैल्यूज पुट करेंगे, कोडिट एज्यूम करके y की वैल्यूज आ जाएगी। फिर ऐसे करके अपन ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आता है ना, ax क्यूब bx स्क्वायर का, तो वो जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है। देखो मैं बता देता हूं थोड़ा सा, इस तरीके से वो ग्राफ आता है। थोड़ा सा डिफरेंट पेन लेते हैं भाई। देखो इस तरीके से ग्राफ आता है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है।
कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करा? 1 2 3, 3 क्या? जीरोज। इस इक्वेशन का जो इस इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है इक्वेशन का, ये देखिए ग्राफ, अरे कितनी जगह पे कट कर रहा है? 1 और ये 2 और ये 3, एक्स एक्स ही तो है, अरे ओरिजिन ही तो है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जीरोज कितने? 3 जीरोज। तो भाई मैंने तुम्हारा जीरोज क्या होता है, ज्योमेट्री के हिसाब से जीरोज कैसे करते हैं वो मैंने समझा दिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन किया अपने, जितने भी क्वेश्चन किए, किसी में भी अगर थोड़ी बहुत भी डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि तुम्हारे फीडबैक से और अच्छे मिल पाएंगे तुम्हें क्या क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देखिए भाई, एग्जांपल नंबर 1 देखिए, 2.1 का एग्जांपल नंबर 1 देखिए जरा। और देखो तो देखो ये क्या हुआ, इसको आ गया भाई। अरे तुझे क्या हुआ रे? कुछ नहीं हुआ, इसको देखो जरा। अपने पास क्वेश्चन गिवन है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर। चलो फिगर को ना हटा दो भाई, फिगर की तरफ देखना ही नहीं है क्योंकि इसमें है ही नहीं ऐसा कुछ। चलो हटा दो, मैंने हटा दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? गिवन बिलो ईच इन द ग्राफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अरे किसका फंक्शन है? पॉलिनोमियल। अरे x का है। कौन सी एक्सिस देखनी है? x एक्सिस। और ये ही अगर p ऑफ y होता तो कौन सी एक्सिस देते? y एक्सिस। देखिए इसमें, where p of x is a polynomial for each of the graph find the number of zeros of the p of x। अरे सिंपल सा फंडा है, नंबर ऑफ जीरो ज्योमेट्री के हिसाब से क्या होगा, जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। पहले क्वेश्चन में आओ भाई, एक्स एक्सिस को देखो जरा, ये यहां से चला यहां गया, कितने? 1 पे। मतलब जीरोज कितने हो गए इसमें? अरे 1 0 हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, देखते हैं आंसर ऐसे होने चाहिए। इसमें देखो, पी ऑफ एक्स देखना, फंक्शन किसका? y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, पोलिनोमियल x का फंक्शन है, एक्स एक्सिस को देखना अपन को। तो ये रहा भाई 2 पॉइंट, एक तो ये रहा, एक ये रहा। अरे और कहीं पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? ये नहीं कर रहा। ओनली किसको कर रहा है? y को। y से कुछ लेना देना नहीं, लेना देना होता कब? when the function polynomial will be the function of y। यहां पे ऐसा कुछ लग रहा है क्या? अरे नहीं लग रहा, तो बोल देखने की जरूरत ही नहीं है, उधर आके नहीं घुमानी है अपन को। इसमें देखिए, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, किसका ग्राफ? क्यूबिक का। ये किसका? अरे किसका? क्वाड्रेटिक। ये किसका? क्यूबिक का। कितने होंगे? अरे 1, अरे 2 और ये 3। अच्छा जी, 3 क्या आ गए इसके? जीरोज आ गए। ग्राफ देखा, आंसर आए। बताओ इतने सस्ते क्वेश्चन मिलेंगे कहीं पे? यहां पे मिलेंगे। लेकिन देखो अब इसमें देखो, ये नहीं, ये ग्राफ, ये किसका? लीनियर का। देखो मैं इनकी इक्वेशन बिना देके बता देता हूं। लीनियर का भाई मैंने बताया था तुम लोगों को, पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अरे किसके लिए? ax प्लस बी के लिए, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसमें ax प्लस बी है, डिग्री कितनी? 1, डिग्री 1, 0 कितना? 1। अरे कितने पे कट कर रही है? 1 पे। जीरोज कितना? 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसका है? मुझे तो भाई लग रहा है क्वाड का, क्वाड्रेटिक का। कैसे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पैराबोला दिख रहा है कि नहीं? जो कटोरी दिख रही नहीं दिख रही? अरे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये? 1 पे। किसको देखना है? एक्स एक्सिस को। इस पे आ जाओ भाई, कितने? अरे भाई 1 2 3, अरे रुक 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 भाई, 4 हो गए इसमें तो। हाँ, कितने जीरोज आए? 4 जीरोज। कितने जीरोज आए? 1 0। कितने जीरोज आए? 1 0। So these are the questions of example of 2.1. Now you have to solve all the questions of 2.1. Okay, you have to solve at your home. और कोई भी डाउट अगर आपको फेस कर रहे हो, मतलब किसी भी डाउट को, किसी भी टाइप के डाउट को 2.1 में से, तो मुझे प्लीज क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा। उसका जो वीडियो है वो नेक्स्ट में मैं अपने आप डाल दूंगा। तुम लोगों को कुछ टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। क्यों? मैं क्यों नहीं डाल रहा? तुम लोगों ने वीडियो देखा पूरा, इसको देख के सो गए, प्रैक्टिस की नहीं, कहां से आएगा? फिर बोलोगे सर ना सर हमसे नहीं हो पा रहा। अरे हमसे हो भी कैसे पाएगा? हमसे नहीं, तुमसे। देखो तो जीरोज आपने पढ़ा भाई, जीरोज आपने ज्योमेट्री के हिसाब से भी पढ़ा। अभी जो
नेक्स्ट अपन इंटर हो रहे हैं वो है 2.2 में इंटर हो रहे हैं। 2.2 का आज मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, एक्सरसाइज 2.2। अब देखो इसमें क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा ऐसा कुछ भी होता है क्या? मतलब आपने किसी भी पॉलिनोमियल के क्या फाइंड आउट किए, जीरोज फाइंड आउट किए, और उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उसके साथ रिलेशन निकालो भी, होता है। चलो देखते हैं। तो देखो भाई, अगर मैं लीनियर की बात करता हूं, लीनियर और क्वाड दो ही देखेंगे। मैंने कहा था स्टार्टिंग में क्यूबिक आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। अभी लीनियर और क्वाड देखेंगे, और लीनियर भी नहीं आएगी आगे जाके, कौन सी आएगी? ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, लेकिन मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं तो आपको बता दे रहा हूं। देखिए, देखो रे देखो, जरा देखो देखो, मैं अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल, मैं रिलेशन बताऊंगा जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ax प्लस बी, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? देखना। दूसरा मैं इधर देख रहा हूं, देखो आपको ना पूरा मैं डिफरेंस बताऊंगा दोनों में, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसका जो है, क्या जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये किसका हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब लीनियर पॉलिनोमियल की सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो देखिए जरा, अपन को पता है इसका सॉल्यूशन कितना है, 0 कितना आना बनाना है, उसकी कितना आनी है, 2 आने हैं। लेकिन अपन को क्या देखना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। देखिए, तो जैसे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल लिया ax प्लस बी, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो लीनियर पॉलिनोमियल की 0 क्या होगा भाई? मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं, मैं लेट करूंगा इसको, क्या करूंगा, लेट करूंगा कि p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 0। तो मैं ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा, 0। तो यहां से ax इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस बी, प्लस बी इस साइड में, इक्वल की उस साइड में क्या होगा, माइनस, x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का मैंने बताया था एक 0 होगा, डिग्री कितनी है, 1, तो ये 0 हो गया, किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। ऐसे मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, देखो मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करूंगा, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या, bx, उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन एक और मेथड है जीरोज के हिसाब से, मुझे मतलब जीरोज गिवन है, क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, आर द जीरोज ऑफ p ऑफ x। और ये p ऑफ x क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मेरे पास p ऑफ x है। तो मैं इसको सोल्व कैसे करूंगा, देखो पहली चीज, पहली बात, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज मीन्स व्हाट, सम ऑफ जीरोज मीन्स व्हाट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अभी कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया तुम लोगों को, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूं, मतलब अपने पास क्या था, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, और वो क्या लिया था अपने, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मींस व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है वहां पे, b है, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a है। अच्छा जी, तो जब भी मेरे पास जीरोज गिवन होंगे तो मैं उसको, सम ऑफ जीरोज क्या होगा उनका, माइनस b अपॉन a। नेक्स्ट चीज आती है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा,
दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब मैं यहां पे बात करूंगा मतलब क्या, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये दो चीज ना 10-15 स्टार लगा लो इनके, इंपॉर्टेंट है जीरोस में, ये क्या है, इंपॉर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जीरोज के हिसाब से क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो तो ये मैं दोबारा एक बार छोटा सा रिवीजन कर देता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं उसके दो जीरोज मान लेता हूं, डिग्री 2 है तो उसके दो जीरोज होंगे। मैंने 2 जीरोज माने अल्फा एंड बीटा, एक तो अल्फा माना एक बीटा माना। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होता है, सम ऑफ जीरोज करता हूं, मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा उनको ऐड करता हूं, तो वो क्या आता है हमेशा, सम ऑफ जीरोज क्या आता है हमेशा, माइनस बी अपॉन ए। दूसरी टर्म क्या होती है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। तो इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये अपन को क्वेश्चन दिया है एक, और ये क्या क्वेश्चन देखिए इधर देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपन को जीरोज फाइंड आउट करने हैं इसके, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। अच्छा मतलब सम ऑफ जीरोज जो पढ़ा था ना अपन ने अभी तक, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो किसके लिए है, अपन को वेरीफाई करने के लिए कि वो जीरो सही है या नहीं। तो फिर सर जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, अरे बहुत पहले से करते आ रहे हैं। कैसे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो तो अपन को जो गिवन है सबसे पहले वो देखें। तो गिवन में क्या अपन को पॉलिनोमियल गिवन है, गिवन डेटा में क्या है, देखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, टू फाइंड व्हाट यू नीड टू फाइंड। देखो ये जो मैं लिखा रहा हूं स्टेप्स, टू फाइंड गिवन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको ऐसा लगता है ना पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर तुम लोगों ने टर्म्स ओनली लिखी ना, पास तो तुम लोग हो जाओगे। टू फाइंड में क्या लिखना है, देखो अपन को वेरीफाई करना है, और जीरोज एंड वेरिफिकेशन, जीरोज एंड वेरिफिकेशन, किसका वेरिफिकेशन, सम और प्रोडक्ट, जीरोज एंड कोएफिशिएंट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे अपन, सॉरी पॉलिनोमियल लिखेंगे, दैट इज व्हाट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, गिवन है अपन के पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अरे समझ में आ रहा है मैंने ये क्यों किया है, अरे मुझे जीरोज फाइंड आउट करने हैं, और जीरोज के लिए ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा, जब मैं इसमें वो जीरोज पुट करूंगा। तो मैं इसको लेट इट कर रहा हूं ना, तो लेट मान के चल रहा हूं इसको, ये क्या है, जीरो। देखिए सो मैंने पी ऑफ एक्स लिया, सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन है यहाँ पे, 7x है, इसको स्प्लिट करते हैं। देखो तो स्प्लिट करने पे इसके दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए, 7x के दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए, क्यों, जब उनको ऐड करते हैं तो मिड टर्म आनी चाहिए, ये मिडिल टर्म आनी चाहिए, और जब उनको क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। चलो देखते हैं। तो जब मैंने इसका स्प्लिट किया, किसको, मिडिल टर्म को, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट की, और मिडिल टर्म को दो मैंने किस में, टर्म्स में स्प्लिट किया, एक तो 2x है, एक क्या है, 5x है। चलो देखते हैं, जब मैं इनको ऐड करता हूं तो मिडिल टर्म एज इट इज आती है कि नहीं आती, ऑफकोर्स आती है, 2x प्लस 5x 7x। जब मैं लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करता हूं, फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है, 10, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर आता है। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आता है कि नहीं आता, फर्स्ट और लास्ट, 2x इंटू 5x 10x स्क्वायर, सही आ रहा है, मतलब मैंने सही स्प्लिट किया है इसको। फिर क्या करेंगे, देखिए मैं पेयर बनाऊंगा, यहां पे दो दो के पेयर बना लेंगे भाई, पेयर बना लेते हैं। चलो अब इस पेयर में कॉमन क्या है, x में कॉमन ले रहा हूं, बचा क्या अंदर, कॉमन वो लेते हैं जो उससे डिवाइड हो सके। तो मैंने x कॉमन लिया,
और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कितना बचा भाई, एक्स बचा, प्लस साइन प्लस एक्स कॉमन लिया मतलब 2x अपॉन एक्स कितना बचा, 2 बचा, प्लस एज इट इज। यहां पे मैं क्या कॉमन लूंगा, 5 डिवाइड हो रहा पूरे से, तो मैंने 5 लिया और अंदर क्या बचा, 5x अपॉन 5x प्लस, अगर यहां पे प्लस है तो प्लस साइन, 10 डिवाइडेड बाय 5 2 और दैट इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से देखो कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, x प्लस 2 एक्स प्लस 2, तो कॉमन ले लो, बाहर निकालो इनको, x प्लस 2 मैंने बाहर निकाला और क्या बचा जो रिमेनिंग है वो लिख दो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एक लाइन है कि क्या है, इफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू टर्म इज 0, इफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू टर्म इज 0 देन ईच एंड एवरी टर्म विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। अच्छा जी, मतलब मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स मीन्स व्हाट, x प्लस 2 एंड x प्लस 5 दोनों क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि x प्लस 2 भी इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 5 भी इक्वल टू 0 होगा। तो मैं यहां पे कैसे निकालूंगा, x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, -2, प्लस 2 था उस साइड में गया -2, x प्लस 5 उस साइड में गया -5। तो मुझे बताओ क्या इसके दो सॉल्यूशन निकले, दो जीरोज निकले, यस, एक जीरो तो -2 है, एक जीरो क्या है -5 है, अंडरस्टूड। तो देखो भाई मैं फिर से दिखा रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो पहले तो इसको मुझे जीरोज फाइंड आउट करने थे, तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई की क्या, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना स्टार्ट किया, तो स्प्लिट करते 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 अपने पास जो जीरोज निकले वो क्या निकले, -2 एंड -5। कर लो भाई, हो गया होगा, नेक्स्ट पेज ले ले, चलो देखिए अभी मुझे क्या करना, वेरिफिकेशन करना कि मेरे जीरो सही है या गलत है, वही होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। देखिए तो यहां से मैं वेरिफिकेशन स्टार्ट करता हूं, वेरिफिकेशन देखिए, और वेरिफिकेशन में क्या, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए तो पहला चीज क्या था, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू व्हाट, -b अपॉन a, और वो पॉलिनोमियल क्या था अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसी पॉलिनोमियल का वेरिफिकेशन कर रहे हैं जो अपन को गिवन है, गॉट इट ना। देखो अभी सम ऑफ जीरोज, और जीरोज क्या है, -2 एंड -5, तो मैं इसको लेट कर लेता हूं, हेंस लेट अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, -2 एंड बीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, -5, गॉट इट। सम ऑफ जीरोज अपन को पता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज व्हाट, -b अपॉन a, तो मैंने क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b, b कौन है, b कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहां पे, 7 है, 7 मैंने एज इट इज रखा, a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देखो मैं इसको कंपेयर किसके साथ कर रहा हूं, आई एम कंपेयरिंग दिस पॉलिनोमियल with the standard form of quadratic polynomial, that is what, ax square plus bx plus c, okay, we will compare with it, so we know that a is what, 1, b is 7, c is 10, by comparing a is what, a कितना आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, b कितना आ रहा है 7 आ रहा है और c कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो सम ऑफ जीरोज मीन्स व्हाट, -b अपॉन a, -b कितना है 7 है, a कितना आ रहा है, a कितना आ रहा है, अरे a कितना है यहाँ पे 1 है, अल्फा प्लस बीटा मतलब -2 प्लस ऑफ -5 दैट इज इक्वल टू -7, देखते हैं जरा, सो -2 प्लस -7, -2 -5 सेम साइन है, क्या होगा एडिशन, सो व्हाट इज द एडिशन ऑफ 2 एंड 5, 7 प्लस या माइनस, सो -7 इज इक्वल टू -7, पहला वेरिफिकेशन डन हो गया, मतलब अपने आंसर क्या है, अरे सही है, जीरो सही है अपना,
चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलो क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए इसमें, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अपन को पता, देखो सी क्या है इसमें, सी क्या है 10 है, ए क्या है 1 है। चलो देखते हैं भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मेरे पास क्या था -2, बीटा क्या है -5 है, सी कितना है मेरे पास 10 और ए कितना है 1। ओके, मल्टीप्लीकेशन साइंस स्टार्टिंग में बताया मैंने, सेम साइंस हमेशा क्या आना, पॉजिटिव, बिना देखे लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 5 2 जार 10 इज इक्वल टू 10, ये भी प्लस आ रहा है और ये भी प्लस आ रहा है, मतलब अपना वेरिफिकेशन क्या है, करेक्ट है, अपना वेरिफिकेशन क्या है, करेक्ट है। तो ये भाई क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, सबसे पहले अपन ने ऐसा किया, गिवन डाटा था अपने पास, पॉलिनोमियल था p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, टू फाइंड लिखा, सॉल्यूशन स्टार्ट किया और उसके बाद में अपन ने फैक्टर्स फाइंड आउट किए बाय द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ओके, बाय द स्प्लिटिंग मिडल टर्म। उसके बाद में अपने पास ये है क्या, जीरोज आए, देयर आर 2 जीरोस, वन इज -2 अदर वन इज द -5। अगर 2 जीरोज आए तो अपन को क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिफिकेशन कीजिए इनका, तो अपने वेरीफाई किया और पॉलिनोमियल क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको कंपेयर किया किसके साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ में। अगर मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो मुझे बताओ a इज इक्वल टू यहां से कितना है, देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, a इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 1 आया, b इज इक्वल टू कितना आया 7 आया, और c इज इक्वल टू कितना आया यहां से 10 आया, ये मैंने कंपेयर करके लिखा था। फिर देखो सम ऑफ जीरो से मुझे पता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, सम मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो ये वेरिफिकेशन किया मैंने और मेरा आंसर सही आया, मतलब क्या दोनों साइड में क्या LHS इज इक्वल टू क्या हो रहा है RHS, मतलब मेरा वेरिफिकेशन क्या है, अरे करेक्ट है। फिर सेकंड देखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है -5, तो -2 -5 कितना 10 अपॉन, ये वेरिफिकेशन भी क्या है करेक्ट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी, कल अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे 2.2 के, मतलब इतने करेंगे तुम्हारी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जानी है। ओके, तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से अगर समझ में आ जाता ना तो उसको रोकना नहीं चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए। तो इस वीडियो को इतना स्प्रेड करो भाई, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे काका के वगैरह, कजन वगैरह जो भी हैं उनके पास पहुंच जाए, उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है भाई, चलो, सो बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बाय।